अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। अरे शुक्र है तुम्हें ज़हनी इत्मीनान तो हुआ, वरना फैजान को लेकर तुम हर वक्त परेशान रहती थी। वैसे मैंने तुम्हें कहा था ना, एक ना एक दिन उसका रवैया जरूर बदलेगा। फैजान, क्या तुम रोज इस तरह मुझे छोड़ के चले जाया करोगे? I won't let you go. I am sorry. क्यों प्यार करती हो इतना मुझसे? आप मुझसे हमेशा ये सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि इतना प्यार मुझसे करके तुम अपना कोई नुकसान कर रही हो। अगर आप भी मुझसे इतनी मोहब्बत करने लगे तो ये नुकसान तो फायदे में बदल जाएगा ना। बे फैजान फोन क्यों नहीं उठा रहा भाई? अस्सलाम वालेकुम सलीम चाचा, कैसे हैं यार? वो फैजान मेरी कॉल नहीं उठा रहा था, तो कुछ पता है आपको कहाँ पे होगा वो? आदिया के साथ फार्म हाउस कहाँ पे? हेलो, तुमने पता किया वो कहाँ है? हाँ मैंने पता किया है, वो सलीम चाचा से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बताया कि वो हादिया के साथ फार्म हाउस गया हुआ है। क्या? फैजान! अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब। वालेकुम सलाम। आइए साहब आइए। सर आप फ्रेश हो जाए, मैं टेबल लगवाता हूँ। ठीक। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है, कितना खूबसूरत है सब कुछ, बहुत हसीन है। हाँ इट्स ब्यूटीफुल। पीछे और भी है, देयर इज मिनी जू, गो कार्टिंग भी है। बंदा थक जाता है लेकिन फार्म हाउस खत्म नहीं होता। बाबा ने कितने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं ना हमारे लिए, कितना ख्याल रखते हैं वो हमारी खुशी का। मुझे पता होता यहाँ कि तुम इतना खुश होगी, मैं पहले अरेंज कर लेता ये सब। कोई बात नहीं, मैं अभी भी बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। चेंज कर लें, हम हंग्री, खाना खाते हैं।
क्या बात है, बहुत गुस्से में नजर आ रही है? जी हाँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा, वरना पूरी दुनिया जला डालूं। हुआ क्या है? अब क्या कर दिया फैजान ने? ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे गुस्से की असल वजह हमेशा फैजान ही होता है। ये समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अब बता भी दो कि क्या कर दिया उसने। मेरा शक सही निकला। फैजान बिजनेस ट्रिप पर इस्लामाबाद नहीं, बल्कि उस हादिया के साथ मरी गया है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है मामा? अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं हमारी शादी को। मेरी जान, ये मुश्किल रास्ता तुमने खुद चुना है। याद करो, मैं तुम्हें हमेशा कहती थी कि फैजान में दम नहीं है। ना वो समझदार है, ना वफादार, और अकल तो बच्चों से भी ज्यादा कम है उसमें। वो मामा आप ये क्या फजूल बातें कर रही हैं? इस वक्त मेरा कंसर्न ये नहीं है कि फैजान बेवकूफ है या अक्लमंद। तो तुम्हें रोना किस बात का है? फैजान तो ऐसी हरकतें करता रहेगा। अब वो 2 कश्तियों का सवार है, और एक बात याद रखना, एक ना एक को तो डुबोएगा वो, और मेरे ख्याल में तो वो तुम ही होगी। हादिया को तो उसका ससुर बचा लेगा। वो मेरे भी ससुर हैं। ऐसे कैसे डुबो देंगे जब उनको पता चलेगा कि मैं उनके बेटे की लीगल वाइफ हूँ? हाय हाय, कितनी तो भोली हो तुम। इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल लो। ये धमकियां हम सिर्फ फैजान पर चला सकते हैं। अगर गलती से भी सफ्तर कमाल के कानों तक ये बात पहुंच गई ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रातों रात हमें गायब करा देगा, और पुलिस का बाप भी हमें नहीं ढूंढ सकेगा कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया। फिर आप ही बताएं मामा, मैं क्या करूं? मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि फैजान उस हादिया के साथ है और मैं यहाँ पर अकेली। बर्दाश्त तो तुम्हें करना पड़ेगा। ठंडा कर कर खाओ, गरम खाओगी तो मुंह जल जाएगा। वाओ, इतना सब कुछ। मैडम, ये बड़े साहब का हुक्म था। रात के खाने का मेन्यू भी बताया क्या? जी, डैड ने होटल में आपकी रिजर्वेशन कराई हुई। ठीक है, आप जाइए। सब किसी चीज़ का जरूरत हो तो मुझे बता लीजिए। थैंक यू। यहाँ भी अपने इशारों पे चला रहे हैं। क्या हो गया फैजान? सरप्राइज देना चाह रहे होंगे हमें। मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी नेगेटिव मत सोचें। किसकी कॉल है? बाबा की। अरे प्लान मुझे दे, मैं बात करूं। पूछ रहे होंगे कैसा लगा सब कुछ। नहीं, मैं कर रहा हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कौन है तुम्हारे साथ जिसके सामने मुझसे बात करना मुश्किल हो रहा है? जी बाबा, बहुत अच्छा, थैंक यू। किसी मीटिंग में हो? जी जी। तो मेरा नाम लिए बगैर नॉर्मली बात करो ना, कोई पूछेगा थोड़ी। वैसे भी बीवी तो किसी भी टाइम फोन कर सकती है ना? हाँ बिल्कुल, पर अभी लंच कर रहे हैं ना मिलके। मैं आपसे बाद में बात करूं? हादिया बहुत खुश है, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह। हेलो हेलो, अरे अब मुझे कॉल कर रहे हैं बाबा। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। क्या हो गया? बुरा लगेगा उन्हें। बात कर लेती हूँ मैं।
नहीं लगेगा, अभी बात हो तो गई है, दोबारा क्यों कर रहे हैं? आई डोंट नो, हम हनीमून पे हैं, यू शुड लीव अस अलोन। मैं तुम्हारा फोन एरोप्लेन मोड पे कर रहा हूँ ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। अपना भी कर देता हूँ। हाँ, I'm very hungry. Can we please have food now? Okay. उसका फोन ऑफ जा रहा है। किसका? नताशा का। सफ्दर, मुझे डर लग रहा है कि वो मुल्क छोड़ के ना चली जाए। कहीं नहीं जा सकती, उसका पासपोर्ट मेरे पास है। और अगर उसने यूएस एम्बेसी जाके आपके बारे में कंप्लेन कर दी तो? तुम फिक्र मत करो, मैं देख लेता हूँ। ये सब उस अपने नाम नेहाद शौहर के कहने पर कर रही है, वरना मुझे तो पता है ना उसमें इतनी अक्ल कहाँ। खुद ही देख लो, उसने कितनी बड़ी बेवकूफी की। अगर अकल हो तो ये सब कुछ करे। वो चाहती है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी मैं उसके नाम कर दूं ताकि उसका शौहर लेकर यहां से रफू चक्कर हो जाए। और ये हाथ मलती हुई हमारे पास वापस आ जाए। अरे बाहर वो नहीं जाएगी, वो जाएगा। और रही बात वो कंप्लेन करने की, तो एम्बेसी छोड़कर कहीं भी मेरी कंप्लेन कर दे, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी अपने करोड़ों की फिक्र है? आपकी अपनी बेटी किन हालात में, इसका कुछ नहीं सोचा आपने? 2 दिन से मेरा राब्ता नहीं हुआ है उससे। आपको अपनी अना अजीज होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर मुझे ये तमाम जायदाद दौलत देकर भी अपनी बेटी को वापस लाना पड़ा ना, तो मैं जरूर लाऊंगी। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे ना, तो कुछ नहीं होता। मैं फिर भी लड़ूंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को अकेला तकलीफ बर्दाश्त करते हुए नहीं छोड़ सकती। रेडियो? बस 2 मिनट। जल्दी कर लो। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बल्कि बहुत खूबसूरत लगती हो तो हमेशा। चलें? देरी नहीं कर लगी जाने। इतना कोई बुरा इंसान है ना जो इस वक्त कॉल कर रहा है। आई जस्ट। कौन है वो बुरा इंसान? बाबा ने काम कहा था, वही बंदा है, उससे कुछ कोऑर्डिनेट करना है। तुम गाड़ी में बैठो, आता हूँ। ओके, जल्दी आएगा? मेरा बैग ये रहा। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया कि मैं काम से आया हूँ, डोंट कॉल मी हियर।
फ्री होऊंगा कॉल कर लूंगा बाद में। कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई हल भी नहीं था। आई डू लव रमशा। और हादी, मैं उसको भी धोखा नहीं देना चाहता। कितनी मासूम है और कितना प्यार करती है मुझसे। बहुत हर्ट होगी अगर उसको पता चलेगा कि मैं उसको धोखा दे रहा हूं। पर रमशा, वो तो मुझे जान से मार देगी अगर मैंने उसको इग्नोर किया। अगर उसे पता चला कि मैं हादिया के साथ हूं तो आई डोंट नो कि वो क्या करेगी। वो भी तो बहुत प्यार करती है मुझसे। काश बाबा मेरे साथ जिद ना लगाते तो मैं इस तरह दो लड़कियों के दरमियान नहीं फंसता। आपकी अपनी बेटी किन हालात में, इसका कुछ नहीं सोचा आपने। 2 दिन से मेरा राब्ता नहीं हुआ है उससे। आपको अपनी अना अजीज होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। तो अंदर आने को नहीं कहोगी? तुम्हें बाबा ने भेजा? मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। आओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। 1 मिनट। 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 1
ये शायद तुम्हारे बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में। तुम एक नंबर के दोगले आदमी हो, लालची आदमी हो। तुमने शादी भी सिर्फ पैसों की लालच में आके की है। बकवास बंद कर अपनी, दांत तोड़ दूंगा तेरे में, समझा? आ जाओ बेटा। खतीजा, खतीजा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। उफ, आ गई मेरी बच्ची, अच्छा हुआ तुम आ गई। घर तुम्हारे बगैर इतना सूना हो गया था। जी, कुछ दिनों की छुट्टियां मिली तो मैंने सोचा फौरन अपने अम्मी अब्बू के पास चली जाऊं, इसलिए मैं दौड़ी चली आई। अच्छा किया तुमने बेटा। जब से फैजान और हादिया इस्लामाबाद और मरी की सैर को गए हैं, तुम्हारी माँ जो है तुम दोनों को बहुत मिस करती है। अब तुम आ गई हो तो इसका भी दिल बहल जाएगा। वैसे आप ही के ना सही नसीब खुले हैं माशाल्लाह। कभी इस्लामाबाद, मरी, कभी कहीं कभी कहीं। इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं सब। मेरा बड़ा दिल चाहता है जाने का, मैं तो कभी नहीं गई। कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी होगी ना तो मियाँ के साथ चली जाना। नहीं, मैं शादी वादी नहीं करनी मैंने। अरे सुन रहे हैं इसकी बातें? शादी तो बेटे होती ही है ना। वैसे भी अब मुझे सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र रहती है। अरे भाई क्यों फिक्र करती हो खदीजा? बड़ी बेटी की जिम्मेदारी से सुबकदोश हो गए हैं, छोटी से भी अल्लाह इंशाअल्लाह करवा देगा जल्दी। अच्छा चलो शाबाश, मुंह हाथ धो लो, सामान रख लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ तुम्हारे लिए। हैं? जी अम्मी। जाओ। तुम्हारा नंबर कब से ट्राई कर रहा हूं, तुम्हारा नंबर क्यों नहीं लग रहा? मेरा फोन चोरी हो गया था। तो घर पे ट्राई क्यों नहीं किया? तुमने कोशिश क्यों नहीं की किसी से रब्ता करने की? तुम्हें पता है मुमानी कितनी परेशान है तुम्हारे लिए? देखो, अच्छा खैर जो हुआ सो हुआ। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मामू जान तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। चलो। तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले? मैं कौन होता हूँ? ये समझो कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। तुम्हारे इस दोस्तों के चुंगल से तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं। दैट्स इट। अब चलो मेरे साथ। नताशा, मैं मानता हूं तुमने शादी की है, बिल्कुल ठीक की है, अच्छा फैसला है तुम्हारा। लेकिन जिस लड़के से तुमने की है वो गलत है। वो लड़का ठीक नहीं है, काबिल नहीं है तुम्हारे। और मामू जान इसलिए परेशान है तुम्हारे लिए। शहरी जैसा भी है वो मेरा मसला है। वो कितना बुरा है कितना अच्छा है ये ज्यादा अच्छे तरीके से मैं जानती हूँ। बाबा को हक है मेरे लिए परेशान होने का, लेकिन तुम किस हक से यहाँ पर आए हो और मेरे शौहर की बुराइयां कर रहे हो? नताशा, सिर्फ बोलूंगा नहीं, तुम्हें साबित भी करके दिखाऊंगा। वो लड़का तो वाकई तुम्हारे काबिल नहीं है। अरे लालची आदमी है वो। तुम्हें पता है उसने तुमसे शादी क्यों की है? क्योंकि वो जानता है कि तुम सफदर कमाल की बेटी हो। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारे स्टेटस से मोहब्बत करता है वो। तुम चलो मेरे साथ। कौन है? ये राजी है, मेरा कजिन, जिससे बाबा मेरी शादी करा रहे थे। अब यहाँ क्या लेने आया ये? मैं इसे वापस ले जाने के लिए आया हूं। बीवी है मेरी। होगी, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो शहरी। जानते हो, ये शायद तुम्हारे बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में। तुम एक नंबर के दोगले आदमी हो, लालची आदमी हो। तुमने शादी भी सिर्फ पैसों की लालच में आके की है। बकवास बंद कर अपनी, दांत तोड़ दूंगा तेरे में, समझा? तुम क्या समझते हो? तुम्हें चीखोगे चिल्लाओगे मैं खामोश हो जाऊंगा? हाँ, याद रखना शहरी, मैं वापस जरूर आऊंगा। नताशा को लेके जाऊंगा, याद रखना। अरे जा बड़े देखे तेरे जैसे, तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। और तुम आइंदा तुम्हारा ये कजन यहां नजर आया ना मुझे, टांगे तोड़ के ना इसे गले में लटका दूंगा मैं। क्या हुआ? तुम्हारे उस कजन की इंसल्ट कर दी तो दुख हो रहा है तुमको? राजी, तुम्हें आखिर वहां जाने की जरूरत क्या थी? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? नहीं, मुझसे मामू जान का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे वो ऊपर ही ऊपर से खुश नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नताशा के लिए परेशान है वो लोग। जब अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करेंगे तो ये दिन तो देखना ही पड़ेगा। मम्मी,
इसमें मामू जान की गलती नहीं है कोई। सब उसी की गलती है। अरे बाप का सिर्फ इतना फर्ज नहीं होता कि अपने बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी करे, हर तरबियत की सारी जिम्मेदारी माँ पे डाल दे। और माँ, वो भी शीना जैसी। अरे क्या सफदर देख नहीं रहा था? ये बच्चे अब के नहीं बिगड़े, बचपन से बिगड़े हुए हैं। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं आप? कोई सुन लेगा। तुम्हारा फर्ज तो नहीं था ना, फैजान का फर्ज था, वो चला जाता। क्या आप कह रही हैं? अम्मी, आप मुझसे कहती थी कि मैं उनके बेटे जैसा हूं, और आपने कभी भी मेरी ऐसी तरबियत नहीं की कि कल को मामू जान जो मेरे बाबा जैसे हैं वो परेशान हो, मैं उनकी मदद भी ना करूं। सीरियसली? तो नताशा, उसने तो हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की है ना। वो जैसी भी हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अम्मी, एक गैरतमंद मर्द होने के नाते मेरा ज़मीर कभी भी गवारा नहीं करेगा कि मेरे मामू जान के बच्चे परेशान हो, उसकी मदद भी ना करूं। नताशा, कब तक ऐसे खफा बैठी रहोगी? मुझे एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। देखो, मैं जानता हूं तुम उस बात पे नाराज हो। तुमने देखा नहीं था कि वो मेरे बारे में कितनी गलत बातें कर रहा था, मुझ पे कितने संगीन इल्जाम लगा रहा था वो। अगर वो तुम्हारा कजन नहीं होता ना, उसे अंदाजा नहीं था कि मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ। शेरी, तुमने अपनी इंसल्ट का बदला दे लिया है और कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम भी ना बस। देखो, उसके सामने तो तुम मुझे मेरा शौहर कह के 7वें आसमान पे तुमने मुझे बिठा दिया था, और अब जरा सा उसका गिरेबान क्या पकड़ लिया, तुम मुझसे नाराज हो रही हो। शुक्र करो उससे गुस्सा नहीं आया। अगर उससे गुस्सा आता ना, तुम्हारी हालत खराब कर देता वो। उससे बात करने के लिए सिर्फ मैं ही काफी हूँ, सो प्लीज। अच्छा माँ बाप, आई एम रियली सॉरी। देखो, तुम पे सिर्फ मेरा हक है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हें कोई और देखे। अभी तो तुम कह रहे थे कि उसने तुम पे इल्जाम लगाया, इसलिए तुम्हें गुस्सा आया। हाँ, उस बात पे भी गुस्सा आया था मुझे, लेकिन तुम खुद बताओ ना, एक शरीफ आदमी भी कोई इतने गलत इल्जाम लगाएगा तो उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या? लेकिन वो तुम पे इल्जाम लगा क्यों रहा था? कोई तो बात होगी ना। नताशा, तुम बिला वजह उसकी बातों में आ रही हो। वो तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता था, उसके लिए कोई ना कोई वजह तो चाहिए थी ना उसे। नताशा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा कज़न दोबारा यहाँ आया ना, मैं पुलिस केस कर दूंगा उस पर कि वो मेरी बीवी को अगवा करके ले गया। लेकिन आइंदा तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया या कुछ भी किया तो मैं उसके साथ खुद चली जाऊंगी। ये तुम्हें बात समझ आई है शेरी? ये काम अच्छा करके चला गया वो। अम्मी, राजी भाई को वहां नहीं जाना चाहिए था। अगर उनको कुछ हो जाता तो? अरे इसी बात की तो मुझे भी फिक्र थी। अगर खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंच जाता, अरे मैं तो जीते जी मर जाती। मोमानी और नताशा के नेचर से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। उन्हें कभी किसी की कुर्बानी नजर नहीं आती है, और वैसे भी नताशा से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी भाई ने उसकी खातिर अपनी जान खतरे में डाली। बेटा, वो ये सब कुछ ना अपने मामू की वजह से कर रहा है। वो नहीं चाहता कि सफदर को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। और वैसे भी
कहीं ना कहीं उसे नताशा से भी हमदर्दी है। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि नताशा के दिल में हमारे लिए क्या जज्बात हैं, कितनी नफरत करती है वो हमसे, और स्पेशली भाई से। हाँ बेटा, भले वो हमारे बारे में जैसा मर्जी सोचती हो, लेकिन मैंने तुम लोगों की तरबियत ऐसी नहीं की कि किसी को परेशानी में देखकर उसका साथ छोड़ दें। इस वक्त सफदर को हमारी ज़रूरत है, हमें उसका साथ देना चाहिए। नताशा को लेकर वो बहुत परेशान है। भले वो मुंह से कुछ ना कहता हो, लेकिन अंदर ही अंदर घुल रहा है वो। ठीक है, आप जैसा कह रही हैं हम वैसा ही करेंगे, लेकिन मुझे राजी भाई की बहुत फिक्र है। एक दफा उनको टूटा हुआ देख चुकी हूं मैं, हादिया भाभी की वजह से। बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पाए थे, लेकिन अब अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बस अल्लाह खैर करे। आमीन। अच्छा जी, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका ट्रिप कैसा जा रहा है? वहाँ जाके हमें भूल तो नहीं गई? बहुत अच्छा ट्रिप जा रहा है, इतना खूबसूरत और बड़ा फार्म हाउस है, बहुत मजा आ रहा है, और उस पे मौसम इतना अच्छा है, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा वापस आने का। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये बताएं कि फैजान भाई कैसे हैं? मूड वूड तो नहीं खराब उनका? कहीं फिर से डांट तो नहीं रहे आपको? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। यहाँ मेरा उन्हीं की वजह से तो दिल लग रहा है, वरना कितना ही अच्छा फार्म हाउस क्यों ना हो। अगर फैजान का रवैया मेरे साथ अच्छा ना होता तो मुझे कहाँ मजा आना था। अरे वाह भाई, क्या बात है। अच्छा चलो, बातें ना बनाओ ज्यादा, हम ना रात को जाएंगे डिनर पे, तो मैं तुम्हें पिक्चर्स व्हाट्सएप कर दूंगी, अम्मी को भी जरूर दिखाना। जरूर जरूर, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। अरे तुम कहाँ जा रही हो? घर में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई हैं, स्टोर जा रही हूँ। पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो नहीं है अभी। छोड़ दो तुम, क्रेडिट कार्ड है मेरे पास। ओह चल, कुछ तो छोड़ के गए वो लोग, मुझे तो लगा चोर वो भी ले गए। वैसे तो मेरी सारी जरूरतें तुम्हें पूरी करनी चाहिए, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि तुमसे कोई उम्मीद लगाना ही बेकार है ना? देखो नताशा, मुझसे जितना होता है मैं करता हूँ तुम्हारे लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी मोहब्बत और जज्बात का मजाक उड़ाओ। मोहब्बत, माय फुट। लाओ, आ रहा है क्या? हाँ, गई हुई है बस। अल्लाह अम्मी, आपकी ये पूरियां ना मैंने बड़ी मिस की हैं, पता है, और इनका टेस्ट आज भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। हलवा भी लो ना। अम्मी आपको पता है, मेरी एक दोस्त है यूनिवर्सिटी में, उसे भी ये पूरियां मैंने खिलाई हैं और वो भी फैन हो गई है। इसका बड़ा दिल था साथ आने का। बेटे ले आती ना साथ। जरूर लाती अम्मी, लेकिन उसे छुट्टियां ही नहीं मिली, लेकिन उसने कहा कि वो नेक्स्ट टाइम जरूर आएगी, फिर खाएगी। जरूर लेकर आना। हादिया को भी पूरियां बहुत पसंद है ना, अगर वो भी होती तो मजा आता। हर वक्त हादिया हादिया करती रहती हैं, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ और इतने दिनों बाद मिली हूँ आपसे, थोड़ी इंपॉर्टेंस मुझे भी दे दें। राज मत हो फिजा, तुम्हें पता है ना, जितना हादिया से प्यार करती हूँ उतना ही तुमसे भी करती हूँ। मुझे पता है अम्मी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो कहूंगी एक, लगा मुझे वाकई नाराज हो गई हो। मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? मुझे पता है आप और अब्बू मुझसे और आपी से बहुत प्यार करते, और जितनी कुर्बानियाँ आप लोगों ने हमारे लिए दी है ना, इसकी बहुत कदर करते हैं मैं और आप, और हमेशा करते रहेंगे। बड़ी हो गई हो हैं? चलो खाओ।
हलवा भी बहुत मजे का बना। ये भी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है बाजी। सॉरी बाजी, आपके इस अकाउंट में इतनी बैलेंस नहीं पड़ा हुआ, आपको कुछ सामान लेस करना पड़ेगा। दोबारा चेक करें। जी बाजी। सॉरी बाजी, इस अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है। नहीं नहीं, कुछ निकालिएगा नहीं, मैं कॉल करती हूँ, मंगवाती हूँ पैसे। ठीक है बाजी। हेलो नताशा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें 3 दिन से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा है। तुम ठीक तो हो ना? मामा मैं ठीक हूँ, प्लीज आप मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर कर दें, मैं शॉप पे खड़ी हूँ, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। मैंने तो तुम्हें 5 लाख दिए थे। हाँ तो वो चोरी हो गए ना। चोरी? क्या मतलब? कब? कैसे? और तुम्हारा शौहर कहाँ था उस वक्त? तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं डिटेल्स आपको घर पे जाके दूंगी, प्लीज अभी मुझे पैसे भेज दो, मैं शॉप पे खड़ी हुई हूँ यार। अच्छा मैं भिजवाती हूँ तुम। और देखो, जैसे ही तुम घर पहुंचो मुझे कॉल करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, बल्कि नहीं, मुझे तुमसे आके मिलना है, ठीक है? बहुत जरूरी। जी ठीक है। थोड़ी देर रुकेगा। ठीक है। Come in. आहुजान, एक जरूरी बात करनी थी आपसे, इनफैक्ट इजाजत लेनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलो। आहुजान, उस लड़के की सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है मैंने। वो 2 नंबर आती है, छोटी मोटी चोरियां करता रहा है और उसका रिकॉर्ड भी खराब है, उसकी गैदरिंग भी खराब है। आहुजान, मुझे ऐसा लगता है कि वो नताशा के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता हूं और उसे नताशा से दूर करता, नताशा को वापस ले आता। काश तुम मेरे सगे बेटे होते, काश।